कार्टून्स, हिंदी स्टोरीज। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका एक छोटा सा परिवार था। उसके घर की हालत ज्यादा ठीक ना थी। कभी कभार तो खाना भी पूरा नहीं हो पाता, जिसके कारण उसके परिवार को कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता। किसान अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखकर काफी परेशान हो जाता। इसी के चलते किसान की बीवी भी बीमार रहने लगी, मगर किसान हिम्मत नहीं हारता। वह खेत में जाता और खूब मेहनत करता। किसान के पास एक ही जोड़ी जूते थे और वह भी काफी फट चुके थे। घर की हालत ठीक न होने के कारण वह जूते भी नहीं बदल पा रहा था और जैसे तैसे उन्हीं फटे जूतों को पहनकर खेत में काम करने के लिए चला जाता। खेत में काम करते वक्त वह अपने जूते खेत के बाहर उतार जाता और काम खत्म करके फिर उनको पहनकर घर लौट आता। एक दिन खेत के पास में से एक शिक्षक और उसका शिष्य गुजर रहे थे। अचानक शिष्य की नजर खेत के बाहर पड़े जूतों पर पड़ी। शिष्य को मजाक सूझा और उसने अपने शिक्षक को कहा, गुरुजी, ये जूते उस किसान के लग रहे हैं। क्यों ना हम यह जूते कहीं छुपा दें और झाड़ियों में छुप जाएं? वह किसान जब यहाँ अपने जूते ना पाकर परेशान होगा तो उसका चेहरा देखकर कितना मजा आएगा। शिक्षक बोले, बेटा, किसी के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं और उसके जूतों की हालत देखकर लग रहा है कि वह काफी गरीब है। क्यों ना हम उसके जूतों में कुछ सिक्के डाल दें? इससे उसकी कुछ मदद भी हो जाएगी और सिक्के देखकर उसके चेहरे पर क्या प्रभाव पड़ता है वह भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद शिक्षक और शिष्य ने उन जूतों में कुछ सिक्के डाले और पास की झाड़ियों में जाकर छुप गए। थोड़ी देर बाद किसान अपना काम खत्म करके जूतों के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पहला जूता पहना, उसे जूते के अंदर किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जूता उठाकर देखा तो जूते के अंदर कुछ सिक्के थे। सिक्के देखकर किसान काफी हैरान हुआ और सिक्कों को बड़े गौर से देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई दिखाई ना दिया। किसान को लगा शायद गलती से किसी के सिक्के उसके जूते में गिर गए हों। उसने फिर दाएं बाएं देखा, मगर कोई दिखाई ना दिया और उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। किसान ने जब दूसरा जूता देखा तो उसके अंदर भी कुछ सिक्के पड़े थे और सिक्के देखकर किसान थोड़ा भावुक हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान मददगार का लाख लाख शुक्रिया। वह नहीं जानता कि उसकी सहायता से आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल पाएगी। शिक्षक और शिष्य झाड़ियों में छुपकर यह सब कुछ सुन रहे थे। किसान की बातें सुनकर शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक ने शिष्य से कहा, अब बताओ बेटा, तुम्हारी मजाक वाली बात की उपेक्षा क्या तुम्हें जूतों में सिक्के डालने से कम खुशी मिली? शिष्य बोला, गुरुजी, आपने जो पाठ आज मुझे पढ़ाया है वह मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। शिक्षा किसी से कुछ लेने की उपेक्षा उसको कुछ देना ज्यादा आनंददायी है। जरूरतमंद की मदद कर जो खुशी प्राप्त होती है वह उसको परेशान करके या उसका मजाक उड़ाकर नहीं मिलती।